जी भोलेनाथ, मैं आज आपके लिए हरियाली तीज की पावन कथा लेके आई हूँ। कथा शिव पुराण से है और जो भी इस कथा को सुनेगा, स्मरण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाएगा। और कभी भी कथा को अधूरा छोड़ के नहीं जाते, तो कथा पूरा स्मरण करिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती को भोलेनाथ उनकी पूर्व जन्म की कथा याद दिलाते हुए, उनका पूर्व मिलन कैसे हुआ बतलाते हुए उन्हें हरियाली अमावस की कथा सुनाते हैं। उन्हें बताते हैं कि वो पर्वतराज की पुत्री थी और वो कैसे भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप किया करती थी। वो सर्दी, बरसात, गर्मी सारे मौसमों को मार झेलते हुए घोर तप किया करती थी। उनकी ये तपस्या को देखकर उनके पिताजी बहुत दुखी थे और परेशान थे कि मेरी पुत्री इतना कठोर तप कर रही है, और ये सब देखकर वो बहुत चिंतित भी थे। और भगवान विष्णु जी ने एक बार नारद जी को बुलाया और भगवान विष्णु जी की आज्ञा से नारद मुनि आपके पिता के पास गए और बोले कि आपके लिए विष्णु भगवान ने रिश्ता भेजा है। और ये जानकर आपके पिता बहुत खुशी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ आपका विवाह तय कर दिया। जब ये बात आपको पता चली तो आप बहुत दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई और ये सारी बात आपने अपनी सहेली को बताई। आपकी सहेली ने आपको बहुत घने घोर घंघोर जंगल लेके गई और वहाँ ले जाके आपको छुपा दिया, जिससे कि आपके पिता कभी वहाँ पर ना पहुँच सके। और आपको ऐसे घोर जंगल में छुपाया था कि जहाँ पर आपके पिताजी आपको कभी भी ना ढूंढ सके, और एक गुफा में ले जाकर छुपाया था, जहाँ पर आपने बालू के शंकर जी बना के मेरी घोर तपस्या की थी। और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वहाँ पर आया और आपको वर दिया, और वर में आपने मुझे पति रूप में मांगा, जो कि मैंने स्वीकार किया और आपको पत्नी के रूप में मैंने आपको अपनी पत्नी माना। इस तरह वहाँ पर आपकी तपस्या पूर्ण हुई और आपके पिताजी यहाँ पर बहुत दुखी और परेशान हो रहे थे कि कहीं अगर मेरी पुत्री नहीं मिली तो क्या होगा। भगवान विष्णु अगर बारात लेकर आ गए और आप नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। यह सोचकर बहुत दुखी थे और बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार आपके पिता को आप मिल गई। आपको देखकर आपके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत हर्ष जताया। तो आपने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने पति के रूप में भोलेनाथ को मांगा है और आज मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरा वरण कर लिया है। तो अगर आप मेरा विवाह भोलेनाथ से कराएंगे तभी मैं आपके साथ चलूँगी। आपके पिताजी ने आपकी बात को मान लिया और विधि विधान के साथ मेरा और आपका विवाह को संपन्न करा दिया। इसी तरह हमारा पुनर्मिलन हुआ और हरियाली तीज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जो नारी माता पार्वती का ये पावन व्रत करे और कथा सुने, हुंकारी भरे, उन सभी के कष्टों को हे माता दूर करना, उन सबका कल्याण करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, सबका कल्याण करना।